वेलकम बैक नाज़रीन। कराची शहर के हवाले से बात की जा रही है और बारिशें बेवक्त क्यों होती नजर आ रही हैं। मौसमी तब्दीली इस वक्त देखी जा रही है। नासिर हुसैन शाह कहते नजर आते हैं कि महकमा मौसमियात ने जो पेश गोई की थी उससे पहले बारिशें होती नजर आ रही हैं। वजह क्या है, इस वक्त हम बात करेंगे माहिर मौसमियात से और माहौलियात भी हैं। कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आमिर से। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये मौसमी तब्दीली जो देखी जा रही है, बदलती सूरत हाल है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता नज़र आ रहा है। बारिशें पिछले साल भी देखा गया ज़्यादा हुई, इस बार भी पेशगोई की गई कि ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में 5वें नंबर पर आ चुका है और ये पिछले अगर हम 15-20 सालों का जायजा लें तो हमें ड्राई पीरियड भी नजर आता है और ज्यादा बारिशें भी नजर आती है, कम बारिशें भी नजर आती हैं और हमारा मानसून का सिस्टम बुरी तरह से मुतासर हो चुका था पिछले 10-12 सालों में। तो हमें क्लाइमेट चेंज का ये एक इम्पैक्ट है कि कभी हमें एकदम से बारिशें नजर आएंगी, फिर एकदम से एक ड्राई स्पेल आ जाएगा और ये जो प्रिडिक्शन होती हैं कि इस तारीख के बाद बारिशों का सेटअप होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि ये बारिशें जो है मानसून की, ये जून के 25 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो ऑलरेडी कराची के हवाले से, खासतौर पर सिंध के हवाले से मानसून का जो सिस्टम है ऑलरेडी हम उसमें लेट हो चुके हैं और 2020 की तरह 2021 में भी ज्यादा बारिशें नजर आ रही हैं। लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक जो हम प्रिडिक्शन करते हैं मॉडल्स के थ्रू, उसमें हमें बहुत कम बारिशें नजर आ रही हैं। हमने पिछले कई सालों में देखा कि बारिशें बिल्कुल नहीं होती थी कराची में। अब पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि ज्यादा जो है वो बारिशें हो रही हैं। तो हम ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जिसकी जद में हम आ चुके हैं और ये ज्यादा बारिशों और कम बारिशों का जो सिलसिला है, ये हमारी वाटर की क्वांटिटी को भी मुतासिर कर रहा है क्योंकि अभी हमें बारिशें नजर आ रही हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बस 1 साल 2 साल बारिश होने के बाद फिर एक ड्राई स्पेल का जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, उतना ज्यादा जो है वो सिंध का खासतौर पे कोस्टल एरिया सफर करेगा, कराची का कोस्ट सफर करेगा क्योंकि ड्राउट पीरियड जो है उससे हमें बहुत ज्यादा मुतासर होने का हमें खतरा रहा के फिर दर्जा हरारत में जो इजाफा है जो कि बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कराची 50 को भी फ्यूचर में क्रॉस कर जाएगा, मे बी 2024-2025 तक। तो कहने का मकसद ये कि हम क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। हमें कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे ताकि हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो बहाल हो, मानसून का सिस्टम जो है मैं ये भी जानना वो चाहूंगा, मौसमी तब्दीली का इन्हिसार किन चीजों पर है कि जिन चीजों को रोका जाना चाहिए कि अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे? आमिर जी जी, देखिए क्लाइमेट चेंज सारा मैंने बताया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, तो इसको ठीक होने में भी एक बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमें अगले 10 से 15 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसमें पहला स्टेप ये कि हमें प्लांटेशन करनी है, ट्री प्लांटेशन करनी है, मैक्सिमम हमने प्लांटेशन करनी है। ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी तमाम एक्टिविटीज जिससे दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, उसको हमें वाइंड अप करना होगा। हमें वाटर पॉल्यूशन को, कोस्टल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। हमें अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है और उसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे कराची का और सिंध का जो एनवायरनमेंट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, तो ठीक होना शुरू हो जाए। अगर हम ये काम आज से शुरू करेंगे तो इसको ठीक होने में 15 से 20 साल लगेंगे। तो उस वक्त तक हमें ये तमाम चीजें बर्दाश्त भी करनी है और हमें इन टारगेट्स को अचीव करना भी है, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी का भी नाम देते हैं। ठीक है, अगर अगर ग्लोबली मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड बात करूं, तो मौसमी तब्दीली किस हद तक जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है दुनिया भर के लिए? देखिए, मौसमी तब्दीली जो है वो, जो इसकी मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ, तो ये जो पाकिस्तान का 5वां नंबर है, ये मौसमी तब्दीली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक आम आदमी को भी मुतासर कर रही है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है। इसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पर आ रहा है। जब पानी नहीं होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो कम होंगी और जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगी। लाइव स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, फिशरीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है और सबसे वर्स्ट बात, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी जो हमारा सिंध का कोस्टल एरिया है, खासतौर पे मैं सिंध का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही है, वो ऑलरेडी बिलो लाइन था और मजीद वो
पॉवर्टी लाइन की तरफ चला जा रहा है। और हमें हम बारिशें जो है वो हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, नालों की सफाई और इन तमाम चीज़ों को बारिश के बिल्कुल एंड टाइम पर किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, एक आम आदमी को भी मुतासिर कर रहा है जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। और ठीक। जो दर्जे हरारत है इसमें जो इजाफा हो रहा है, इससे मजीद बीमारियां बढ़ने का भी खतरा है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद थे और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है, मौसमी तब्दीली देखी जा रही है, कहीं बारिशें ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, कहीं पर बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो ये नुकसानदेह साबित हो रही हैं, जिस पर हमें इस वक्त गौर करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को, उन प्रिकॉशंस को सामने रखने की ज़रूरत है जो कारामद साबित हो सकती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।